देश के प्रधानमंत्री के अमेरिका के दौरे से पहले बहुत बड़ा झटका यहां पर बीजेपी सरकार को लग सकता है, क्योंकि जिस लोकसभा सीट वाराणसी से देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव लड़ा था और तकरीबन 1.5 लाख वोटों से वो वहां से जीते थे, यानी कि सीट उन्होंने कैसे भी करके निकाल ली थी। अब उसी सीट से एक उम्मीदवार ने सीधे तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। साथियों, मामला यहां तक पहुंच गया है कि अब देश के प्रधानमंत्री की वो वाराणसी की जीत बर्खास्त भी हो सकती है। इस तरीके की तमाम खबरों के बीच सबसे बड़ा मामले ने पूरे राजनीति गलियारों में भगदड़ मचा दी है। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार हेडलाइंस आपको दिखाना चाहता हूं तो आपको पता चले मामला क्या है। स्क्रीन पर देखिए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ संत पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट, लगाई इलेक्शन जो पिटीशन, क्या हवाला दिया गया है। जी हां, आप सभी को बताऊं, पहले तो मैं थोड़ा समझा देता हूं, उसके बाद आप पूरा देखिए। विजयानंद जी वाराणसी से ही लोकसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन कहानी यह हुई कि इनका पर्चा खारिज कर दिया गया वहां से। अब इनका पर्चा खारिज कर दिया गया तो इनको जो है लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, और इसी चीज को लेकर अब ये इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हैं, याचिका दायर की है। याचिका तो इन्होंने पहले से दायर कर दी थी, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। और याचिका में इन्होंने क्या क्या लिखा है वो आपके जानकर होश उड़ जाने वाले हैं साथियों। जी हाँ, इसीलिए मैं आपको कह रहा था वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। आखिरकार वाराणसी सीट पर ऐसा क्या हुआ था कि मुश्किल से मुश्किल वहां पर जो वो सीट निकल पाई बीजेपी की। देश के प्रधानमंत्री भी मात्र 1.5 लाख वोटों से ही जीते, यानी कि इतने कम मार्जिन से जीत पाना। क्या हुआ था वाराणसी सीट पर, उस चीज को लेकर अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में बड़ा मामला दर्ज हो गया है। स्क्रीन पर देखिए, सबसे पहले विजयानंद की इस याचिका में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दी गई है, इस याचिका में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रसूख के चलते उनका नामांकन खारिज कर दिया गया था। याचिका के जरिए मांग की गई है कि पीएम नरेंद्र मोदी का निर्वाचन रद्द, वाराणसी सीट दोबारा चुनाव कराए जाने का आदेश दिए जाने के साथ ही विजयानंद का नामांकन वैध करार देकर उसे बहाल किया जाए। नामांकन पत्र खारिज किए जाने के एवज में उचित मुआवजा दिया जाए और साथ ही पर्चा खारिज करने वाले निर्वाचन अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की जाए। यहां पर अब की अगर बात करें, जो विजयानंद जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूरा का पूरा मामला लेकर पहुंचे हैं कि भाई जब हम वहां से चुनाव हमने पर्चा भरा, देश के प्रधानमंत्री भी वहां से लड़ रहे थे, उनके अपोजिट में हम थे, लेकिन उस समय पर देश के प्रधानमंत्री का वहां पर रसूख था, उसके चलते हमारा नामांकन खारिज कर दिया गया, जो कि बिल्कुल सरासर गलत था। लेकिन अब उन्होंने याचिका डाली कि पहले तो हमारा जो नामांकन था हमें बहाल किया जाए, उसे वैध माना जाए, और उसके चलते जो हमें नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए, और वाराणसी से में दोबारा से जो है चुनाव इलेक्शन करवाए जाए। ये उनकी मांग है। इस खबर में आगे बढ़ते हुए क्या छापा गया देखिए स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव याचिका दाखिल कराने वाले विजयानंद ने बीते लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट से नामांकन दाखिल किया था। जनहित किसान पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा दाखिल किया था। नामांकन पत्रों की जांच के बाद उनका पर्चा खारिज कर दिया गया था। जी हां, यही मामला सामने आ रहा है कि उनका पर्चा था, जो नामांकन था वो रद्द कर दिया गया, जिसके चलते अब वो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसमें न्याय मांगने के लिए पहुंचे हैं। न्याय मांग रहे हैं कि हमारा जो पर्चा था वो खारिज क्यों किया गया, हमारा पर्चा बिल्कुल ठीक था, या एक तरीके से इनडायरेक्टली वो कहना चाहते हैं कि वहां पर देश के प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे थे तो उनका रसूख ज्यादा था, इसलिए हमारा पर्चा खारिज करवा दिया गया, तो उसकी भरपाई देनी होगी, या फिर उसके साथ साथ वाराणसी की जो लोकसभा सीट है उस पर सीधे तौर पर दोबारा से इलेक्शन
करवाया जाए, यहां तक मांग विजय नंद ने कर दी है। इस खबर में आगे देखिए क्या छापा गया है। विजय नंद ने यह भी चुनाव याचिका 4 सितंबर को दाखिल की है। उनकी इस चुनाव याचिका पर अभी सुनवाई नहीं हुई है। याचिका पर जल्द ही सुनवाई होने की उम्मीद है। याचिकाकर्ता विजय नंद ने अपने केस की पैरवी के लिए फिलहाल कोई वकील नियुक्त नहीं किया है। अदालत में अपने केस की पैरवी वह खुद ही करेंगे। जी हाँ, विजय नंद ने यह भी फैसला लिया है, वकीलों का सहारा उन्होंने नहीं लिया। अब क्यों नहीं लिया, ये तो या तो वकील जो है केस इस तरीके का कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ है, कोई वकील आना नहीं चाहता, या किसी वकील पर वो भरोसा नहीं करते कि वकील तो इसी तरीके से कभी कभी वहां इस चीज को लेकर तो खुद ही इस केस को लड़ना चाहते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट में जब इस पर सुनवाई होगी। हालांकि बताया गया कि जो 4 सितंबर को उन्होंने याचिका दायर की थी, अभी तक सुनवाई नहीं हो पाई है, और जब भी सुनवाई होगी वो खुद इसकी पैरवी करेंगे, ना कि किसी वकील को उन्होंने हायर किया गया है। यानी कि वाराणसी की सीट पर इतने बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं कि वाराणसी की सीट पर जो नामांकन खारिज किए गए हैं वो किस वजह से किए गए या किसी के द्वारा करवाए गए। और उन्होंने तो जो विजय नंद है उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जिन अधिकारियों ने मेरा नामांकन रद्द किया गया है उन पर कार्यवाही भी होनी चाहिए। तो ये पूरा मामला है। हमें यह लग रहा कि इसकी सुनवाई आखिरकार होगी कब, इसकी सुनवाई कब होगी, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है। आपकी नजर में, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको, इसकी सुनवाई क्या हो पाएगी ठीक तरीके से? क्या ये जो दबदबा था, जिस तरीके से नामांकन रद्द हुए हैं, क्या इसकी सुनवाई ठीक तरीके से हो पाएगी या पहले इस मामले को डिसमिस कर दिया जाएगा? बहुत सारी संभावनाएं हैं। हालांकि ये जो खबर निकल कर आ रही थी इसने बीजेपी में हलचल जरूर मचा दी, क्योंकि वाराणसी सीट को अगर लेकर देखा जाए तो वाराणसी सीट पर यह मामला छिड़ गया है। वाराणसी सीट को लेकर जहां से प्रधानमंत्री ने चुनाव लड़ा, देश के प्रधानमंत्री वहां से जीते भी, तो वहीं से जो दूसरे उम्मीदवार थे उन्होंने कहा कि हमारे पर्चे खारिज किए गए हैं ताकि हम देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव ना लड़ पाए। वोट हम काटे या हमारे वोट आए वो अलग था, लेकिन हमें चुनाव ही नहीं लड़ने दिया गया। हमारे नामांकन तो जो लेटर थे, जो नामांकन पत्र थे, वो खारिज कर दिए गए। तो ये बड़ा मामला निकल कर आ रहा है। आखिरकार इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की क्या मोहर लगती है, इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पर क्या कहता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट किस तरीके से विजय नंद जो कि एक संत है, जो उम्मीदवार थे वहां से, उनको क्या न्याय देता है, ये देखने वाली बात होगी। तो आपका क्या इससे रिलेटेड, क्या आपको लगता है कि किस तरीके से मामला होगा, किस तरीके से सुनवाई होगी? आप कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं, और हम आपके लिए इसी प्रकार की बड़ी खबरें लेकर आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे आपके साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आने वाली हर राजनीतिक बड़ी अपडेट के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। सभी साथियों नमस्कार, जय हिंद।